Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी है, I will lead this to PM मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प on बांग्लादेश. इस टाइम आप लोगों को पता है कि PM मोदी जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ जो है वो यूएसए के अंदर है और काफी ज्यादा जिसे कहते हैं ना खबरें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं कि आज जो है इन दोनों के अंदर ये बात हो गई, आज एक ये न्यूज सामने आ गई. तो एक और न्यूज जो है वो बहुत बड़ी सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ये चीज बोल दिया कि भाई तुम जानो और बांग्लादेश वाले जाने, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बांग्लादेश को जो है वो हैंडल करते हैं. बांग्लादेश के भी चारों तबक रोशन हो गया कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ. ठीक है, ओके गाइज. और एक और चीज, 15 से लेके 20 तक जो है वो बिल्कुल भी अप टू डेट वीडियोस जो होती हैं, ठीक है, जो वायरल टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर वीडियोस नहीं आएंगी. पहले की रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो आएंगी सारी की सारी 15 से 20 तक. बिकॉज यहाँ पर जो है ना मेरे कजन्स की बहुत ज्यादा जो है वो शादियां आ चुकी है. 4 शादियां जो मुझे मतलब ऐसे लाइन वाइज हैं जो अटेंड करनी है. तो 15 से जो है वो 20 तक मैं घर पे भी नहीं होंगी. तो ये है कि आउट ऑफ स्टेशन जब होते हैं तो फिर साथ में लैपटॉप भी कैरी नहीं कर सकते बिकॉज शादियां हैं. तो इसलिए जो है वो क्या है कि पुरानी वीडियोस आएंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगी जो कि ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड करके बना चुकी हूँ. तो नई वीडियो कोई नहीं आएगी, जो वायरल टॉपिक होते हैं ना उनके ऊपर वीडियो नहीं आएंगी. तो फटाफट से वीडियो के अंदर जाके सारी चीजें सारी बातें मालूम करते हैं. तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा. लेट्स जंप इनटू द वीडियो को स्किप नहीं करना. गुड मॉर्निंग सर. हाँ प्रोड्यूसर, कॉफी चाहिए यार. सर हैप्पी कॉफी. हैप्पी कॉफी भैया, हैप्पी कॉफी, हैप्पी कॉफी. हैप्पी होली तो सुना था, हैप्पी कॉफी फर्स्ट टाइम सुन रही. हाँ और बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की? कप आज का तो सर मुद्दा ही मोदी जी है. हाँ क्या हो गया? अमेरिका में क्या क्या हुआ है इसके बारे में तो बात ही, लेकिन मैं तो कुछ ही चीजों पे आपसे बातचीत करूंगा. हाँ, फिर बाकी हम टीसीडी के लिए छोड़ देंगे. टीसीडी के लिए छोड़ दें. हाँ बताओ क्या हुआ, बताओ. मोदी जी से और ट्रम्प की बातचीत हुई, उसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. हाँ. उसमें कई सवाल हुए. जो सर वो कहते हैं ना कि वो जो मुझे वो याद नहीं आ रहा, वो ब्लैक चश्मा और वो आता है ना एक सोने का घड़ी, वो सोने की चेन आता है. हाँ. एकदम वो वाले मोमेंट्स कई सारे हुए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में. अच्छा. सबसे पहला मोमेंट हुआ, एक होंगे कोई क्रांतिकारी, उनको आया कि अडानी पे क्या बात हुई मोदी जी. मोदी से ये पूछा हाँ. कि अडानी पे क्या बात हुई है ट्रम्प से. हाँ. तो मोदी ने कहा पहली बात तो कि वो हिंदुस्तानी है, सारे हिंदुस्तानी मेरे भाई बहन हैं. हाँ. जो भी हैं, और आपको लगता है कि 2 हेड ऑफ स्टेट मिल रहे हैं तो वो किसी इंडिविजुअल या इंडिविजुअल इशू पे बात करने के लिए मिल रहे हैं कि उनको ग्लोबल चीजों के बारे में बात करनी है. मुझे एक बात समझ में नहीं आई यार, ये जो एटीट्यूड है ना, ये मुझे ये पता नहीं वो इंडियन था कौन था पत्रकार, आई डोंट नो, पर मुझे यार ये एटीट्यूड ही समझ में नहीं आता. अगर मोदी जी ने अडानी के बारे में बात करी तो क्या हो गया, तो क्या हो गया? ट्रम्प क्या कह रहा है? F-35 खरीद लो कह रहा है. उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में. आज ट्रम्प ये कह रहा है यार कि F-35 खरीद लो, हम तुम्हें बेचना चाहते हैं. और ये अरबों डॉलर की डील होगी जी. अरबों दर अरबों डॉलर की डील होगी. और अगर ये डील होती है तो राफेल से बड़ी होगी. ठीक है, कम से कम आप मरे से मरा आप एक स्क्वाड्रन लोगे, मरे से मरा एक स्क्वाड्रन लोगे आप. दैट विल बी फार. किसी ने अमेरिका में उठ के ये पूछा कि आप लॉकहीड मार्टिन की पैरवी क्यों कर रहे हैं? आप लॉकहीड मार्टिन के सेल्समैन क्यों बने हुए हैं? लॉकहीड मार्टिन प्राइवेट कंपनी है भाई. लॉकहीड मार्टिन जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है. इट इज अ प्राइवेट कंपनी, इट इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अमेरिकी सरकार की कंपनी थोड़ा ना लॉकहीड मार्टिन प्राइवेट कंपनी है. लेकिन ट्रम्प कह रहा है कि आप F-35 खरीदो, इंडिया को बोल रहा है. मुझे यार यही चीज, ये इतनी लोगों को प्रॉब्लम है अगर कोई आदमी पैसे कमा रहा है. और फिर करने हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अच्छी तरीके से कमा रहा है या बुरी तरह. हम ये चाहते हैं कि अगर वो अच्छी तरीके से कमाए तो हमें क्या दिक्कत है? तुम्हें कैसे पता वो बुरी तरीके से कमा रहा है? यानी कि तुमने मलाई खाई है उस बुराई में. मलाई ना भी खाई हो. ये जो नेगेटिविटी है ना कि क्या आपने अडानी के बारे में बात, ये पत्रकारिता जो पुराने टाइप की है ना, आई एम ग्लैड इट इज डाइंग. आई एम ग्लैड इट इज डाइंग. ये तो नई वाली भी कोई खास अच्छी नहीं है वैसे, ये भी डाई करेगी नई वाली. लेकिन ये जो पुराने टाइप के है ना, खास तौर से प्रिंट वाले, सर आपको क्या लगता है, टीवी वाले भी पहुंच जाते हैं, सर आपको क्या लगता है कि आपने क्या बात. अबे दिमाग नहीं है तो मत बोला कर यार, जब बुद्धि नहीं है. F-35 की बात कर रहा है वो, क्यों उसने ऑफर करा F-35?
ट्रंप ने इसलिए F-35 ऑफर करा क्योंकि SU-57 की टीम आपकी एरो शो में SU-57 की टीम बैठी है पूरी यार जी। SU-57 टीम इज इन और अगर है तो F-35 भी, हाँ बट अगर इंडिया ने बोल दिया एक बार SU-57 चाहिए, फटाफट खत्म कहानी। वो कह रहा है कि हम देखो बात ये है ना कि ट्रंप हैज टू मेक अ काउंटर ऑफर। ट्रंप हैज मेड अ काउंटर ऑफर। चलिए हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो टिपिकल चीज, क्या अडानी के बारे में बात हुई यार? व्हेन यू आर स्पीकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, भाई थोड़ी सी तो बुद्धि रखो यार, थोड़ा सा तो ब्रेन रखो। बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हो, कुछ भी बोलते हो। और ठीक बोला मोदी जी ने यार, जब दो हेड ऑफ स्टेट बात करेंगे वो एक बंदे के बारे में बात करेंगे। यहां पे वो बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स की, यहां पे बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स की, यहां पे बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन की, वो इजराइल हमास की बात हो रही है, वो आईएमएफ की बात हो रही है कि आपके ट्रेड रूट कहां पे होंगे। वो कह रहा है कि $500 बिलियन तक हमें ट्रेड ले जानी है। नहीं वो ये बात करते हैं। आपने अडानी से बात करी यार? हमारे फौज भेजो इन सारे पत्रकारों को, नहीं सवेरे 5 बजे उठ के इनके हाथ में सोने का कटोरा भी दे देना, बांध के भेजी है इन्होंने। लिख के दे रहा हूँ हाँ कि वो अपने किसी तो मालिक को खुश करने के चक्कर में था। बस वही है, वही सपने में अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर हम भी कुछ मलाई अच्छे से खाएंगे। बस ये अपने अडानी के बारे में बात करें, यही है फालतू। कि साहब देखा आपने, जब मोदी अमेरिका में था, ट्रम्प के सामने मैंने उससे पूछ लिया था अडानी के बारे में, तो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा, आ जाओ पीएमओ में, आ जाओ, कुछ सलाहकार बन जाओ। हाँ पर वो दिन कभी आएगा नहीं। अरे वो दिन जिस दिन आ जाएगा फिर। एक और चीज सर, हाँ अब दूसरा मोमेंट आया, बोलो ना। जब हुआ कि एक बात हुई बांग्लादेश को लेकर, ट्रम्प से पूछा गया कि बांग्लादेश पे आपका क्या वो है, रिएक्शन है। तो तुम्हारा एनर्जी लेवल क्यों इतनी डाउन है प्रोड्यूसर? अरे तुम बांग्लादेश के हाँ, आज प्रोड्यूसर बड़ा डाउन सा लग रहा है, सुबह सुबह जल्दी उठ गया। एनर्जी इसमें ले आता हूं। अब अपने कर कमलों से मैंने तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी बनाई है। कर कमल ऐसे ही बोलते ना, कर कमलों से। और तुम्हारे अपने मोबाइल फोन के ऊपर कॉफी रख रखी है, उग जाएगा मोबाइल फोन तुम्हारा। पुराना है सर, नया खरीदने का मौका। पुराने तो हम भी हैं, हमारे सर के ऊपर रख दो तुम कॉफी। बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, फोन करा यार। मेजर साहब हर टाइम ना एनर्जेटिक मूड में होते हैं। नहीं रखता। हाँ, सर बोलो। डोनाल्ड ट्रम्प से एक और सवाल पूछा, डोनाल्ड ट्रम्प से अब सवाल जो पूछा गया एक, कि बांग्लादेश पे आपका क्या रिएक्शन है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला माय फ्रेंड मोदी। ऐसी बोलता है, माय फ्रेंड मोदी। उसने कहा ये सब मैं मोदी को छोड़, मोदी, हाँ ये सब मैं मोदी पे छोड़ देता हूँ। हाँ नहीं, एग्जैक्ट क्या बोला? मोदी पे छोड़ रहा हूँ। हाँ, ये मैं मोदी पे छोड़ता हूँ। हाँ। अब मैं बताता हूँ उसने क्या बोलना चाहा। हाँ। तुम्हारी औलाद है, तुमने इसको, इस नासूर को जन्म दिया है। हाँ। Exactly. तुम देख लो, मैं मारूंगा तो बहुत मारूंगा, तुम 2-4 झापड़ मार के पीट पाट के घसीट वसीट के ठीक कर लो। नहीं तो फिर मैं मारूंगा तो बहुत मारूंगा। वो ये कहना मैं एक बात बताऊं, बहुत ये देखो ना, मोहम्मद यूनुस को क्या मैसेज गया कि तुम रेलेवेंट नहीं हो। हाँ नहीं, मोहम्मद यूनुस जो इतना चढ़ा था, ये भी छोटा मोटा ज़ेलेंस्की है। मोहम्मद यूनुस ये चढ़ गया क्योंकि उसने बोला कि मुझे तो सपोर्ट है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का, यूएस का प्रेसिडेंट का, जो बाइडेन का सपोर्ट है। और वही लोग कह रहे थे कि जो बाइडेन नहीं होगा तो कमला हैरिस बन जाएगी। और इलेक्शन, भाई साहब, इलेक्शन के, अमेरिकन इलेक्शन के 2-3 दिन पहले तक यही बात थी। इलेक्शन काउंट, वो जो इलेक्शन डे से पहले तक यही बात थी। हाँ, बाद में उनको झटका लगा। अरे हाँ, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? He is my friend. Modi is my friend. My friend. Good friend. एडजेक्टिव्स लगा के। ट्रम्प यार बहुत कलाकार है यार। ट्रम्प, मैं ट्रम्प का, आई वांट टू लर्न हाउ टू टॉक लाइक ट्रम्प यार। मुझे बहुत फनी आदमी लगता है यार। उसका 1-2 हैं लोग जो उसकी इम्पर्सनेशन करते हैं ट्रम्प की। इट्स अ फनी, ही इज अ फनी मैन, वेरी फनी मैन, एक्सट्रीमली फनी, सो फनी। फनी नहीं है भाई, दिमाग का बड़ा पक्का है वो। इल्लीगल लोगों को निकाल रहा है, कैसे सफाई कर रहा है। एनीवे, तो सर ये, लेकिन इस चीज पे सर मैं ये बोल रहा था एक चीज, फिर आप अपनी बात बोल दीजिए सर। जिन्होंने ये चीज सुनी, उनमें से कई ऐसे लोग भी हैं सोशल मीडिया पे, इनको लग रहा है कि देखा ट्रम्प ने भारत को झटका दे दिया ना। जिन लोगों को लग रहा था कि ट्रम्प बांग्लादेश पे एक्शन लेगा, अब तो नहीं लेगा, अब तो वो कह रहा है कि मोदी देख ले। देखो, 2 चीजें हैं, लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी। यही पाकिस्तानियों को भी गलतफहमी थी कि ट्रम्प आएगा इमरान खान को, उसको कोई लेना एक ना लेना दो यार। देखो, तुम रेलेवेंट नहीं हो,
ये मैं पहले पाकिस्तानियों को समझाता हूं प्रोड्यूसर, फिर मैं बांग्लादेशियों को समझाऊंगा कि तुम्हें यह गलत फहमी है कि तुम बड़े रेलेवेंट हो। तुमसे झूठ बोला गया था और तुमने अपने बच्चों को झूठ बोला। तुमसे यह झूठ बोला गया था, अमेरिका ने यह झूठ तुमसे बोला था पाकिस्तानियों, और क्योंकि तुम ये भरोसा करना चाहते थे इस झूठ पे, तो वो झूठ तुमने दवाई की तरह मुंह में डाला और तुमने पानी पिया, निगल गए वो झूठ। अच्छा। और तुमने कई साल, 30 40 साल 50 साल उस झूठ के साथ जिए हो। अब मैं बताता हूं क्या झूठ है। अमेरिका को अफगानिस्तान में इंटरफियरेंस करना था। हाँ जी। क्योंकि सोवियत वहां पे पड़ा हुआ था, सोवियत रूस की फौजें, उसको छेड़खानी करनी थी। उसने देखा कि पाकिस्तान एक अच्छा लॉन्च पैड है और ये तो बिकने के लिए तैयार हैं, ये तो जमीन पे लेटे हुए हैं। जियाउल हक के दौर की बात कर रहा हूं, ये तो जमीन पे लेटे हैं। कह रहा है मालिक आज से मेरा नाम जियाउल हक नहीं, मेरा नाम कालीन भैया, आप कालीन समझ के मेरे ऊपर लेट जाइए, दौड़ जाइए, पैर रखिए। सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मैंने जितना आपसे ही सुना और फिर पढ़ा और देखा, जब चार्ली विल्सन की आप जो कहानी सुनाते हैं उस पे, वो एक एमपी था सर वहां का, वो आया था तो जियाउल हक उससे पर्सनली मिलने गया था सर। कालीन तो उस तरीके से प्रॉपर एमपी नहीं, कांग्रेसमैन था वो। वही मतलब अपने यहाँ से मैंने वो कर दिया, कांग्रेसमैन था एक वहां का सांसद है ना, फर्रुखाबाद के सांसद थे वो, चार्ली विल्सन, चार्ली भाई। मतलब वही एक कांग्रेसमैन था। मतलब जियाउल हक के सामने तो उसका प्रोटोकॉल में भी कुछ नहीं था। जियाउल हक खदीजा खातून के सामने। अच्छा सुनो, खदीजा को तो नहीं बोलता कि ये लोग गए, फिर उन्होंने पैसा लिया 9/11 के बाद। तो अमेरिका ने क्लियर कट एक संदेश पाकिस्तान को दिया कि जब कभी अफगानिस्तान में फसाद होगा तब तुम हमारे लिए जरूरी हो, क्योंकि तुम बिकने के लिए तैयार हो। इसके अलावा अगर अमन शांति है अफगानिस्तान में और हम कुछ नहीं करना चाहते गलत वहां पे, या कोई उधेड़बुन अफगानिस्तान में नहीं करना चाहते, तुमसे बात कौन कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर कहां से आ गया, बांग्लादेश की बात हो रही है आज की तारीख में। अब देखना पाकिस्तानी जो हल्ला करेंगे कि हिंदुस्तान की जहरियत और बढ़ गई है और एग्रेशन और बढ़ गया है, और ट्रंप ने तो यहां तक बोल दिया है कि तुम F-35 तुम ले लो यार, इंटरलिंक तुम ले लो F-35, तुम्हारे पास पैसा है, तुम ले लो। अब पाकिस्तानी चाहते हैं कि मुफ्त में मिल जाए, या खरीदे तो रोल ओवर करता रहे जबकि F-35 के विंग्स ना गिर जाएं जमीन पर, तब तक रोल ओवर करता रहे। ये क्या ड्रामा है यार इनका। तो ये जो इनको गलतफहमी है कि क्या आप बांग्लादेश पे एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, बांग्लादेश का क्या है, नोबडी केयर्स अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश इज इररेलेवेंट। मैं आपको बताता हूं, अगर अमेरिका के लिए रेलेवेंट है बांग्लादेश, किस मामले में हो सकता है आप बताओ? ट्रंप, देखो कॉमर्स रन्स द वर्ल्ड, ठीक है जी, कॉमर्स है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी क्या मतलब व्हाट आर दे गोइंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड और ऑफर टू अमेरिका? आंदोलनकारी। हाँ, आंदोलन करना है, प्रोटेस्ट करना है, डफली लेके नाचना है, वो सब अमेरिका को नहीं चाहिए। आई थिंक दे ऑलरेडी हैव एनफ एंड मोर, बट इसीलिए तो वो बाइडेन को पसंद भी आए सर। बाइडेन को तो ये बाइडेन भी डफली गैंग का ही है सर। हाँ, वो डफली गैंग का ही, और उसका वो सोरोस उसी गैंग का तो है बाइडेन। उसने उसको वहां का वो दे दिया, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सोरोस को। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ यार प्रोड्यूसर, अगर तुम ये देखोगे ना कि किस प्रकार से ये लोग ये बांग्लादेश, अगर कल यूएस को चाहिए सेंट मार्टिन आइलैंड तो ले लेगा, वो सेंट मार्टिन आइलैंड ले लेगा, बाहें मरोड़ेगा, चीख निकलेगी जिसकी भी होगी। अब इसको ये समझ, अभी देखो जैसे ही उसने हाथ अपना पीछे हटाया ट्रंप ने, तो वो जो आप बात कर रहे थे ना इसके पहले कि यूएन की रिपोर्ट आई है, हाँ जी मैं उसी पे आने वाला था। हाँ, यूएन की रिपोर्ट आई है। अब शेख हसीना इससे कह रही है कि अगर यूएन की रिपोर्ट आई है और यूएन की रिपोर्ट ऐसे कहती है, मतलब मैं बात कर रहा हूं उसकी, सॉरी, खालिदा जिया कह रही है कि शेख हसीना के समय पे अगर लोगों पे अत्याचार हुआ, लोग मारे गए इसके कहने पे वगैरह वगैरह। आई हैव नॉट रेड दैट रिपोर्ट, बट जो यूएन की रिपोर्ट है वो ही कहती है। अगर ये कहती है ये, तो फिर शेख हसीना को, अब ये क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है वो शेख हसीना को वापस चाहेगी? नहीं, शेख हसीना बड़ी यूजफुल है बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जो है, खालिदा जी, उसकी पार्टी के लिए। क्योंकि देखो जब तक वो इंडिया में है आप इंडिया को दुश्मन बता सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आप कह सकते हो कि ये देखो ये बंदा नहीं लाया वापस। पॉइंट है सर। ये जो है यूनुस, अब यूनुस और इनके बीच में खटपट हो रही है, हाँ, कि तुम लाओ। मैं बता रहा हूं ना, ये तो गेम यही चल रहा है। उनको थोड़ा मतलब है यार शेख हसीना से, उनकी तो खटपट चल रही है। और वो कह रहा है मैं चुनाव नहीं करवाऊंगा, वो कह रही है कि नहीं चुनाव करवाओ, मुझे चुनाव जीतना है। और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि तुम्हारे खिलाफ देखो ये यूएन की रिपोर्ट है, तुम्हारे खिलाफ अत्याचार करा, मैं जब बनूंगी प्रधानमंत्री तो मैं भैया शेख हसीना को फलाना एक्स्ट्राडिशन होगा उसका इंडिया से, और मैं किसी तरीके से, कुछ नहीं होने वाला,
कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इनको बहुत बड़ी अपने बारे में, बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सफर फ्रॉम द सेम कॉम्प्लेक्स। इनको लगता है बहुत अहम है, इनको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में। इंपॉर्टेंट सिर्फ वो देश है, सिर्फ वो देश है, माइंड माई वर्ड्स, बोथ पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज, राइट। इंपॉर्टेंट वो देश है या वो देश जो अपनी सोवरेनिटी बरकरार रखे, वो देश जो अपनी खुद मुख्तारी बिल्कुल बरकरार रखे। क्या मौत आ जाए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मौत आ जाए। या तो वो देश इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या वो देश इंपॉर्टेंट है जिसके पास खजूर है, बेइंतहा पैसा है, अरब देश, बहुत पैसा है। या आप किसी तरीके से ट्रेड और कॉमर्स में किसी को बेनिफिट कर सकते हो। जब पाकिस्तान किसी को बेनिफिट ही नहीं कर सकता ट्रेड और कॉमर्स में, चीनियों ने हाथ जोड़ लिया उनके, चीन से तो बस। वैसे सर पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। बिल्कुल है भैया, हाँ सॉरी, है पाकिस्तान खुद मुख्तार। तुम्हारी एनर्जी आज बहुत कम है प्रोड्यूसर, कॉफी पियो, कॉफी से एनर्जी आएगी, बहुत कम। एक ग्लास चीज है सर। अब तुमने लैपटॉप के ऊपर रख दिया यार, तुम खराब क्यों कर रहे हो चीजें यार, वो गर्म कॉफी का कप है। हाँ। अब तुमने हाथ के ऊपर रख लिया यार, तुम्हारे साथ कोई बहुत विचित्र प्रॉब्लम है। इधर आओ, मुझे पकड़ो, मैं पकड़ लेता हूँ। एक और चीज सर, एर्दोगान सर, एर्दोगान पाकिस्तान पहुंचा है। हाँ, उसका रेड कारपेट वेलकम हुआ है वहां पे। तो अरे कोई तो आया, कोई तो आया, चाचा आ गया, चाचा चाचा। अब जो है सर वहां पे वो जाके फिर कश्मीर वाला गाना गाना शुरू कर दिया उसने। वो तो करेगा। हाँ। वो तो देखो, बात ये है, वो फिलिस्तीन और कश्मीर दो मुद्दों पे उसने बात करनी है। वो मलेशिया भी जाना है उसको, गया है और इंडोनेशिया, ये लास्ट, हाँ इंडोनेशिया लास्ट, उसको करना ही है, वो अलग चीज। अब पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि देखिए एर्दोगान ने कश्मीर का नाम लिया। अच्छा फिर क्या हुआ, कश्मीर का नाम ले लिया। मैं कह रहा हूं एर्दोगान ने कश्मीर का नाम नहीं लिया, एर्दोगान ने अपने माथे पे यहाँ पे कश्मीर लिखवा दिया, टैटू करवा दिया एर्दोगान ने। यहाँ पे कश्मीर, यहाँ पे कश्मीर, यहाँ पे कश्मीर, हर जगह कश्मीरी कश्मीर कश्मीरी कश्मीर, जो भी कुछ जहां पे जो लिखवाना उसने लिखवा दिया, ठीक है ना। सर मुझे एक चीज लग रहा है, मुझे कश्मीर कश्मीर पे मेरे गाना है कि मेरे हाथों में कश्मीर की मेहंदी लगी। सॉरी, बहुत ही हल्का, बहुत ही घटिया, ठंडा जोक है। खादिजा खातून टाइप का तुमने जोक मारा है। तो छोड़ते हैं सर, मैं जा रहा हूँ। खदीजा खातून को छोड़ते ही नहीं है। बताओ प्रोड्यूसर। मैं जा रहा हूँ सर, हाँ मैं जा रहा हूँ। कर दें? मैं जा रहा हूँ। प्रोड्यूसर भाग गया देखो। चलो ओके, राम राम भैया। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो और इसके अंदर मुझे एक चीज तो वाकई आज समझ आ गई प्रोड्यूसर की। आज मुझे ये बात जो है वो अच्छी लगी जब उसने बोला कि ट्रम्प ने क्यों बोला कि जो है वो तुम जानो और बांग्लादेश जाने, बिकॉज अगर जो है वो अगर जो है वो अमेरिका ठीक करने पे आ गया ना बांग्लादेश को, तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा बांग्लादेश। लेकिन इंडिया को अगर वो ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, इंडिया के ऊपर छोड़ते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, तो उसमें जो है वो बांग्लादेश वालों की ही भलाई है। बिकॉज वही बात ना कि तुम लोगों ने इसको पैदा किया है, तुम मतलब 1971 की वॉर के अंदर जो है वो बांग्लादेश जब अलग हो गया था पाकिस्तान से, तो तब विद द हेल्प ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर इंडिया अंदर ना आता, इंडिया जो है वो हेल्प ना करता, तो आज बांग्लादेश ना बनता, ठीक है। और क्या था वो कहते, 2-4 थप्पड़ मार के, मतलब थोड़ा बहुत इनको करके, ठीक है, तो तुम इनको ठीक कर लो, बिगड़ा हुआ बच्चा है तुम्हारा, अगर मैं करने पे आया तो बहुत टफ सिचुएशन इनके लिए हो जाएगी। और पीएम मोदी का जो है वो वहां पर कॉन्फ्रेंस करना डोनाल्ड ट्रम्प के साथ जो है वो एक बहुत बड़ी न्यूज है इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर। हर बंदा जो है इस चीज के बारे में बात कर रहा है कि भाई 2 लीडर बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। और फिर बीच में अडानी की बात आ रही थी कि भाई उसके बारे में पूछा, तो वाकई यार अगर आपको चांस मिल ही गया बाई चांस जो है वो क्वेश्चन करने का पीएम मोदी से, तो आप लोग ये क्वेश्चन करने का रहे हो, कोई और क्वेश्चन करे, अच्छे क्वेश्चन। जाहिर बात है ट्रेड की बात होगी, वहां पर उनके पास इतनी बड़ी मार्केट है, पीएम मोदी के पास भी और डोनाल्ड ट्रम्प के पास भी इतनी बड़ी मार्केट है, तो जाहिर बात है वो उस चीज की बात करेंगे, छोटे मोटे मुद्दों के ऊपर बात नहीं करेंगे। बातें होती है अपनी कंट्री को अपग्रेड करने की, ये थोड़ी बातें होती हैं। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और जरूर बताइएगा कि इंडिया जो है वो अभी बांग्लादेश को ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वैसे तो काफी हद तक सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है उनका, अभी मजीद हो रहा रह गया थोड़ा बहुत, वो भी कर देंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।